ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 नवंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। तो संसार में एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना तो सभी चाहते हैं। तो उसके लिए कौन सी विधि है? बाबा बता रहे, डायरेक्ट बता रहे हैं कि तन मन धन सब कुछ भगवान को सौंप दो। हम्म इस समय यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। तो तन सौंपना अर्थात बीमारी वारी कुछ भी है, चिंता मत करो। ठीक है। कोई भी बात को जब बोझ समझ के करोगे ना, तो फिर वो बोझ आपको ना बिल्कुल नीचे दबा देगा। आइए एक प्रसंग सुन लेते हैं इसी पर। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज खुशहाल था। धन धान की कोई कमी नहीं थी। राजा प्रजा सभी सुखी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वो सोचता रहता था, राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता धर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता था कि राज्य पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र, जैसे कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वो अपनी हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छक कर खाता और पेड़ के नीचे मजे से निश्चिंत होकर सोता था। कई बार तो राजा को उसे जलन होने लगी। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का उपाय मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? अच्छा, वो नहीं कर पाएगा, तो फिर यह चिंता सारा मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया। उसने अपना राजपाट साधु जी को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा पर सोचता हूँ कोई व्यवसाय कर लो, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर से मेरा अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। राजा ने उत्तर दिया, ये ठीक है, लेकिन यदि नौकरी करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में रहूंगा और राजमहल में रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। लेकिन याद रखना, ये राजपाट मेरा है, तुम बस मेरे नौकर हो। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपने कुटिया में चले गए। कुछ दिन के बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट करके पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं? तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ, गहरे नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी कर रहा हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ से बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर चिंता के रूप में ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करने लगे, इसलिए चिंता मुक्त हो गए। सुना? तो जीवन में जो भी कार्य करे अपना कर्तव्य समझकर करे, न कि बोझ समझकर। यही चिंता, तनाव, दर्द तो हमें अपने तन और धन से दूर करता है। और जहाँ तन और धन मन से दूर हो गए तो ईश्वर से तो कोसों दूर हो गए, है ना? तो वही बात तो बाबा बोल रहे हैं, डायरेक्ट तन मन धन मुझे इंश्योर करो, जो भी मन में दर्द है मुझे दे दो, लेटर लिखो, है ना? प्रश्न, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? तो एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार यह पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी बस उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सही देह के सब संबंधों को भूल, विकारी नातों को भूल, बाबा और घर को याद करो। तो कौन सी स्मृति देने वाली है सबको? कि अब नाटक पूरा हो गया, वापस चलना है भगवान आगे ले जाने के। तो ज्ञान सुनो और बस चलो साथ में, है ना? संदेश देते रहो। गीत है, छोड़ विदे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आचार्य। ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशाला होती है ना, वहां भी अक्सर कर ये गीत बजाते हैं। मनुष्य पुकारते रहते, आकाश सिंहासन छोड़ो, भगवान आ जाओ, मतलब रक्षा करो, रहम करो। गीता सुनाने वाले भी ये श्लोक गाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि किसको बुला रहे हैं और वो कब आएगा। हम्म कहते हैं गीता ज्ञान सुनाओ क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। बाबा को तो बुलाते हैं, लेकिन गीता ज्ञान किसने दिया यही नहीं पता है। जैसे तुम निराकार से साकारी बने, मुझे भी बनना पड़े। इस पति दुनिया में तो कृष्ण नहीं आ सकते, वह तो स्वर्ग का मालिक।
हम्म। स्वर्ग का मालिक समझते श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पति दुनिया में हो नहीं सकते, देवता तो हो नहीं सकते पति दुनिया में। उनका नाम रूप देश काल एक्ट सब मुझसे अलग है। बाबा बतलाते हैं श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता है, उनके माँ के गर्भ से उन्होंने जन्मा है। अब लेकिन मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ, मुझे तो रथ चाहिए, तो मैं तो डायरेक्ट रथ लेता हूँ। और मैं इनके जन्मों के अंत में के जन्म में प्रवेश करता हूँ। किनके तन में प्रवेश करते हैं बाबा? ब्रह्मा पिता के। और किनका जन्म है पता है? श्री कृष्ण का 84वां जन्म, लास्ट जन्म है श्री कृष्ण के। उनके तन में मैं आता हूँ। और ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं आकर बताया हूँ कि हे ब्रह्मा, तुम ही श्री कृष्ण के 84वां जन्म हो, जिनके मुख से ये गीता ज्ञान, ये ज्ञान मुरली निकल रही है। फिर बाबा कह रहे जब धर्म प्राय लोप हो जाता है ना सभी, तभी मैं गीता सुनाने आता हूँ, गीता ज्ञान मुरली। फिर देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। उस धर्म के तो कोई मनुष्य अभी है नहीं। हाँ, मैं सबको चुन चुन कर यहाँ पर इकट्ठा कर रहा हूँ। बाबा समझाते हैं सत्य त्रेता में कोई सास आदि नहीं होते, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, इनके द्वारा कोई मुझसे नहीं मिल सकता। भक्ति मार्ग की सामग्री से भगवान से हम नहीं मिल पाए, द्वापर से तो हमने कितना किया, करते ही आए, अभी भी लोग कर रहे हैं, नहीं ना मिले कोई, पता नहीं चला ना। तभी तो मुझे आना पड़ता है, आकर सबको सदगति देता हूँ वाया गति। वाया गति अर्थात वाया परम धाम। सदगति उसी को दूंगा जो मेरा नॉलेज में आगे बढ़कर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। फिर बाबा कहते हैं सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं है, सन्यास धर्म तो होता ही नहीं है, सन्यास धर्म तो होता नहीं है। इस्लामी बौद्धि आदि सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म है, बाकी देवता धर्म तो है ही नहीं, वे सब अपने धर्मों में चले गए। हाँ, अपने धर्म का किसी को पता ही नहीं, कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं मानते। अब तो देवता धर्म सनातन धर्म ही गुम हो गया है, जर्जरीभूत हो गया। उसी को तो बाबा फिर से ज्ञान जल की छींटे डालकर उसको सींच रहे हैं, सैपलिंग लगा रहे हैं, मीठे मीठे देवताओं की सैपलिंग कल में लग रही है यहाँ। हम्म। बाबा कहते हैं जो पास्ट होता है वह पास्ट हो जाता है, फिर आगे प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बात है, बड़ी रिफाइंड बुद्धि चाहिए। हम्म। तो जरूर उच्च उस भगवान ने समझाया ना, उच्च तो निराकार परमपिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, पर तो शिव कब पधारे थे किसको पता ही नहीं है। जो हेवन से पहले संगम पर आए होंगे, कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ, हर युग में नहीं आते बाबा। अगर हर युग का कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए, लेकिन कितने अवतार कह दिया है? 25 अवतार, है ना। बाबा कहते हैं ये सब बातें नहीं है, मैं सिर्फ कल्प के संगम युगे आता हूँ, एक बार अवतार लेता हूँ। सारा मदार धारणा पर है, धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी नहीं हो सकती, भले काठ की मुरली सब बजावे तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते, ये भी बात सच है। कोई इंस्ट्रूमेंट किसी को बजाना हो तो सब एक प्रकार के थोड़ी ना बजा सकते हैं, सबकी अलग अलग धुन लिख चलती है ना। और बाबा कहते हैं कि भरोसा और प्यार ये दो ऐसे परिंदे हैं जिनमें से यदि कोई एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। भरोसा अगर उड़ जाए ना तो प्यार अपने आप उड़ जाता है। तो भरोसा करो मुझ पे, मैं आया हुआ हूँ, तुम्हारा भोले बाबा मैं आ गया हूँ। तो धारणा पर ही तुम बच्चों का पूरा मर्तबा है। तो मुरली सब बजाए, सब धारण करे, ये भी नहीं हो सकता, एक जैसा तो कोई होता नहीं। हर एक के एक्ट का पार्ट अलग अलग है। हम्म। भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर दान करते थे ना, सब अपने को इंश्योर करते थे, लेकिन पता नहीं कि वो कब आते हैं, कब हमको भरेंगे, हमने उनके नाम पे इतना धन दिया, इतना धन लिया, लेकिन बाबा कब आएंगे ये तो पता ही नहीं। कि तुम बच्चे जानते हो, इसलिए सबको बताना है। तुम यहाँ डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो, डायरेक्ट सबको बताना है, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, संस्कार जाएगा। ये संस्कार सिखाने ही तो भगवान आए हैं। और कहते हैं ना, जिंदगी में गलत इंसान ही सही सीख देकर चले जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, किसी पे बहुत भरोसा कर लो लेकिन वो जाते जाते बहुत कुछ सिखा के जाता है ना। तो इसलिए तो भगवान हमारी आंखें खुल रहे हैं, आंखें, है ना। फिर बाबा कहते हैं सर्विस तो सबको करनी ही है। इंश्योर करो और खाते ही रहते हो तो मिलेगा कुछ नहीं। मतलब इंश्योर तो कर दिया बाबा के पास, लेकिन खाते ही रह रहे हो, जो कमाया खा लिया, जमा नहीं किया, तो फिर मिलेगा क्या? मुझ पर थोड़ी ना मिलेगा, कुछ नहीं, हाथ में तो कुछ नहीं रहा ना। हाँ, इसीलिए जमा करना है, तुम्हारी है रूहानी यात्रा, रूह से यात्रा करते रहो और कमाई जमा करते रहो। क्योंकि ये गीता एपिसोड बराबर रिपीट हो रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब ये ओल्ड हो गई है ये दुनिया। हम्म।
ये नाटक अनादि बना हुआ है। जो जो धर्म वाले हैं उस वो सभी अपने सेक्शन में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है उसमें भी सभी फूल फल पौधे लग जाएंगे जो धर्म के होंगे। माया का तूफान लगने से गिर पड़े थे ना, वापस से ज्ञान की संजीवनी से उठ रहे हो। बाबा कहते हैं गुरुओं से ही सबकी सदगति करने वाला एक मैं हूँ, मैंने गुरुओं की भी बाबा सदगति कराएंगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखलानी है, अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखलानी है, अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। दूसरी पॉइंट, अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाबा का शो करना है, अपनी पवित्र बुद्धि से भगवान को प्रत्यक्ष करना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। वरदान, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त बनते। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को दूसरे को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे, तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। जैसे वाचा की सेवा, वाणी की सेवा से दिन रात बिजी रहते हो, उसके तो अनुभवी बन गए, तो मनसा सेवा निरंतर सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना, यही तो है अंतर्मुखी बनना। मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा हो जाएगी, क्योंकि आप सेवा मन से कर रहे हो, वाणी स्टॉप, फुल स्टॉप। यही शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। स्लोगन, अपनी हर चलन से बाबा का नाम वाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार हैं। अपने हर चलन से भगवान का नाम वाला करने वाले सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम से आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओम शांति।